अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स एट अ टाइम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होते हैं, किसी न किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसको हम लूजली कपल्ड सिस्टम्स भी कहते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स भी कहते हैं। ये देखें, डिफरेंट हमारे पास सिस्टम्स है जिसकी अपनी मेमोरी है, सीपीयू है, डिस्क है, डिफरेंट, ठीक है। मल्टीपल हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके थ्रू, किसी ना किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि कोई ना इनमें से कोई एक अगर हमारे पास सिस्टम ख़राब हो गया तो वो क्या करता है, होल सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करता। देखिए इधर, इनमें से अगर हमारे पास एक सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, हमारी वर्किंग स्लो हो जाएगी, नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये इसका क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डाटा एक्सचेंज स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास हायर स्पीड होती है। लोड जो होता है उस पर वो कम हो जाता है, ठीक है। एक ही हमारे पे जो, अगर हम एक ही काम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पे, सारा एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर उसमें से ही अपडेट कर रहे हैं, उसी में से ही डिलीट कर रहे हैं किसी ना किसी फाइल को, उसी में से ही क्रिएट कर रहे हैं। जब क्या हो जाएगा, हमारे सिस्टम पर लोड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, टास्क प्रोवाइड पर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोसेसेस मल्टीपल सिस्टम्स पे क्या करते हैं, उस टास्क को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक सिस्टम पर हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। एक सिस्टम क्या करेगा, क्रिएट करेगा। एक सिस्टम क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो इस तरह क्या हो जाता है, हमारे पास एक तो लोड कम हो जाता है, स्पीड हाई हो जाती है। ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे, ठीक है। और डिले क्या होता है इसमें, वो भी कम हो जाता है। अब इसके आगे आता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि अगर तो हमारा मेन जो जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर तो वो फेल हो जाता है, वो क्या करेगा, होल नेटवर्क जो हमारा होल सेटअप है वो क्या हो जाएगा, मतलब कि फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इस्टेब्लिश करना है तो वो क्या होगा, इजी नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो रेडली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और हाईली कम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स और पीयर टू पीयर सिस्टम्स। इनको हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर मॉडल क्या होता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारे कंप्यूटर्स किस तरह कनेक्टेड हैं, कि मतलब कि उनमें कम्युनिकेशंस कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ के इसमें इसके थ्रू क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को किसी ना किसी अपने रिसोर्स प्रोवाइड करने के रिसोर्स चाहिए होते हैं, तो उसको क्या करता है, कोई ना कोई उसको सर्विस चाहिए होती है, तो वो रिक्वेस्ट करता है किसको, हमारे सर्वर को। तो वो आगे से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है अपने क्लाइंट को। ये सारी चीज़ क्या होती है, बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर होता है, ठीक है। इसमें इसको हम टाइटली कपल कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो आपको क्या होगा, इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। एक क्लाइंट जब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो आगे से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें अगर तो फॉर एग्जांपल सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है सर्वर को, तो उसके पास वो उसकी जो उसने किसी ना किसी सर्विस की मतलब कि डिमांड की है, रिक्वेस्ट किया है, तो सर्वर के पास नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे सर्वर को भी रिक्वेस्ट कर सकता है। एट ए टाइम क्या होगा, जो फर्स्ट सर्वर होगा वो हमारा एक्ट करेगा, एज अ क्लाइंट करेगा। देखिए मैं आपको ना इजीली अंडरस्टैंड मतलब समझ आ जाएगी, जैसे कि हम गूगल पर कोई ना कोई सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो गूगल पर जब हम सर्च करते हैं तो हम क्या होंगे, क्लाइंट होगा, हमारा सिस्टम क्या होगा, क्लाइंट होगा। जब हम किसी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई टॉपिक क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है, किसी कोई ना कोई डिफाइन सर्च करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे गूगल सर्वर से, वो क्या करेगा, आगे से हमें रिस्पॉन्स करता है विद इन अ सेकेंड्स। तो ये सारा प्रोसीजर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे
इसके एडवांटेजेस हैं, ये क्या बेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। बेस किसके ऊपर करता है, रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल पे करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर्वर रिक्वेस्ट कर सकता है सर्विसेज के किसी और सर्वर से भी, ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसका एडवांटेज है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रांसफ़र है कम, देखिए कम ही होगा जब हम क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रही है, तो वॉल्यूम कम ही होगा ना, ठीक है। और प्रोवाइड करता है फास्ट रिस्पांस टू क्लाइंट। अगर आप देखें आपको विद इन, आपका नेटवर्क अच्छा हो तो विद इन सेकेंड्स आपको रिस्पांस करता है गूगल सर्वर, ठीक है, जो मैंने आगे आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस, ये एक्सपेंसिव मॉडल होता है, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी सर्वर की बात करते हैं तो वो तो एक्सपेंसिव ही होता है और ऑपरेशन स्टॉप हो जाता है। अगर तो हमारा मेन जो सर्वर है गूगल सर्वर में अगर तो कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या होगा, हमारा ऑपरेशन जो होगा वो फेल हो जाएगा। आगे से है पीयर टू पीयर सर्वर सिस्टम, ठीक है। पीयर टू पीयर सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, अब जो पीयर टू पीयर सिस्टम है इसको हम लूजली कपल्ड कहते हैं। वो जो क्लाइंट सर्वर था उसको हम क्या कहते हैं, टाइटली कपल्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी सर्वर नहीं यूज़ करते, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। हर कंप्यूटर एक जो सिस्टम, हर सिस्टम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, शेयरिंग सोर्सेज के लिए बेसिकली ये यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो ये देखें, ये नोड 1 नोड 2 ये बेसिकली सिस्टम्स हैं, इनको हमने नाम दे दिया और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, हम क्या कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में हमारी कोई फॉल्ट आ गया फाइल में, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिस्टम को वो फाइल की, तो वो इजीली क्या कर सकता है, उसको असेस करके उसके ऊपर काम कर सकता है। इसमें भी हमारे पास एडवांटेजेस होंगे कि इसमें कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन, जैसे कि हम क्लाइंट सर्वर में सर्वर्स यूज़ करते थे, इसमें कोई भी हमें सर्वर्स यूज़ नहीं करना पड़ता, ये एडवांटेज है इसमें। और स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये कम्प्लेक्स होता है और पोर सिक्योरिटी होती है, क्यों, ये हर सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोई भी इनके सिक्योर नहीं होता, ठीक है। कोई उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन है, डिफरेंट एप्लीकेशन है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि नेटवर्क एप्लीकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, पैरेलल है और रियल टाइम प्रोसेस कंट्रोल है। थैंक यू सो मच, यही था।